तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। समाचार में आपका स्वागत है। 4 महीने से दिल्ली में तीनों किसानों बिल के खिलाफ पूरे भारत के जो किसान संगठन बैठे हैं तीनों किसानों बिल पर। आज 26 मार्च को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। उसी आह्वान में बिहार के दरभंगा शहर के तरफ इस वक्त मौजूद हैं हम लहरियासराय टावर पे। मेरे पीछे देख सकते हैं भाकपा माले, जिन्होंने जो संगठन है किसान आंदोलन के भी और अन्य मांगों को लेकर के धरना आज भारत बंद का आह्वान पे ये यहाँ पे धरना दिए हैं, रास्ता जाम किए हैं, सड़क पर बैठ गए हैं और यहाँ तक कि ये लोग टायर भी जला रहे हैं। बड़ी बात यह है सरकार किसी भी हद तक किसानों की बात नहीं सुनना चाहती है। 12 दौर हो चुके हैं लेकिन इनका आरोप है कि किसान 12 दौर के बाद भी बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार कान में तेल डाल करके बैठ गई है, सरकार सुनना नहीं चाहती। आइए तो बात करते हैं भाकपा माले के लोगों से किसान बिल पे और 23 मार्च को बिहार के संसद में जो घटना घटी उस पर उनका क्या कहना है। शंका के आधार पर दमन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शंका के आधार पर दमन का कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शंका के आधार पर दमन का कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शंका के आधार पर पुलिस राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शंका के आधार पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। शंका के आधार पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। शंका के आधार पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। न्यायालय का संज्ञान लेने का अधिकार जरूर रहेगा, जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। न्यायालय को संज्ञान लेने का अधिकार जरूर रहेगा, जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। न्यायालय को संज्ञान लेने का अधिकार जरूर रहेगा, जरूर रहेगा, जरूर रहेगा। सरकार के मातहत न्यायालय नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सरकार के मातहत न्यायालय नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। शंका के आधार पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। शंका के आधार पर किसी को गिरफ्तारी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। शंका आज भारत बंद भी है और बिहार बंद भी है। भारत सरकार के खिलाफ 3 कृषि कानून के खिलाफ जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान मोर्चा के आह्वान पर भी आज पूरे भारत बंद है। हर ही जगह है किसान और किसान के समर्थन में अन्य जो वर्ग तबका है वो आकर के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ये अडानी अंबानी की खेती वाला जो कानून है उसको वापस लीजिए। बिहार को पुलिस राज में तब्दील करने वाला कानून जो बिहार विधानसभा में 23 मार्च को पेश किया गया, जिसका कि महागठबंधन विपक्ष के तमाम विधायकों ने विरोध करने का काम किया और अध्यक्ष से भी आग्रह किया, सरकार से भी आग्रह किया कि पहले इस पर विचार विमर्श कर लीजिए, पहले इसके दोष गुण पर बहस कर लीजिए कि यह बिहार के लायक है या नहीं है। लेकिन ये सरकार बलजोरी बलपूर्वक तानाशाही तरीके से इस कानून को पेश करने का काम किया, इसको पास कराने का काम किया और इसके खिलाफ जब विधायकों ने आवाज़ बुलंद किया, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखने का काम किया, तो सदन के अंदर पहली बार पुलिस बुला करके विधायकों को पिटवाने का ये सरकार ने काम किया। महिला विधायक को भी नहीं बख्शा गया और इस तरह से बिहार विधानसभा ने एक नया काला इतिहास विरोध कर रहे हैं। ये जो कानून लाया गया है, शंका के आधार पर बिना वारंट के, बिना सर्च वारंट के किसी के घर में तलाशी होगी, बिना गिरफ्तारी वारंट के किसी को भी गिरफ्तारी किया जाएगा और इस तरह से शांति भंग नहीं हो, इसके नाम पर जनता का जो लोकतांत्रिक अधिकार है और जनता का
जो न्यायालय पर अधिकार है, न्यायालय से जो न्याय पाने का अधिकार है, इन तमाम चीज़ों को छीना जा रहा है। न्यायालय को कहा गया कि आप संज्ञान नहीं ले सकते, आपको संज्ञान लेने के लिए सरकार से परमिशन लेना होगा। इस तरह से सरकार के मातहत न्यायालय को किया जा रहा है। हम जानते हैं कि इस देश में जो व्यवस्था है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों अपनी अपनी भूमिका में खड़ी होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे डीजीपी ने कहा कि ये कानून जो है आम जनता के लिए है, सिर्फ बिहार मिलिट्री पुलिस का नाम बदल करके बिहार सशस्त्र पुलिस रखा गया है। इससे डरने की बात कोई नहीं है। जो काम पहले लेट होता था उस काम को तेज़ी से करने के लिए कानून लाया गया। डीजीपी साहब का कहना बिल्कुल गलत है। डीजीपी साहब तो खुश हैं कि ज़्यादा पावर हमको मिल जाएगा, ज़्यादा दमन करने का अधिकार हमको मिल जाएगा। वो सरकार का आदेश का पालन कर रहे हैं और डीजीपी साहब इस कानून की जो सच्चाई है, इसके जो कालापन है, इसका जो लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी चेहरा है और उसमें जो धारा है, उसको वो छिपाने का काम कर रहे हैं और इस तरह से उस किस्म का वक्तव्य दे रहे हैं। पहले किसी को भी शंका के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जाता था। अगर करना होता था तो न्यायालय से, मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर से जो सर्च वारंट है, जो गिरफ्तारी का वारंट है, वह हुआ करता था। अब इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। अब पुलिस जिसको चाहे घर से उठा ले, जिसको चाहे। अपना परिचय दे दे। मैं भाकपा माले का वरिष्ठ नेता आर.के. सहनी। आज पूरे बिहार बंद का आह्वान किया महागठबंधन ने, साथ ही साथ भाकपा माले ने पूरे भारत में किसान के प्रति जो तीनों किसानों बिल के खिलाफ भी भारत बंद का आह्वान किया। आज बिहार में दोनों बंद है और आप भी बैठे हैं यहाँ पे लहरियासराय में। कितना सफल हुआ और किन कारणों से ये बिहार बंद है? बिहार में जो कारण इसका मुख्य है कि अभी 23 मार्च को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जयंती और 3 हमारे अमर शहीद का शहादत दिवस के अवसर पर बिहार के युवा जनता दल के साथी बिहार सरकार से अपनी मांग करने के लिए पटना गए थे और बिहार विधानसभा के अंदर बिहार सरकार ने एक विशेष ये पुलिस कानून वो लेके आए थे। विधायकों का ये था कि भाई ये इससे तानाशाही बढ़ेगा, नागरिक अधिकार है वो खत्म होगा, संविधान का की घटियाँ उड़ जाएगी। संविधान में ये अधिकार प्रदत्त है कि कोई आदमी को बिना कारण, बिना नोटिस बनाए हुए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लेकिन ये काला कानून से अब वो सारे संविधान की सारी मान्यताएं, सारे नियम सारे खत्म हो जाएंगे। इसके विरोध कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये काला कानून को विधानसभा में नहीं होना चाहिए, बिहार में लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने बाहर की पुलिस बुला के विधायकों के तो अपमानित किया और साथ साथ जो बिहार के नौजवान जो अपनी मांग करने के लिए आए थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस पर भी बर्बर उन्होंने लाठीचार्ज किया। इसके विरोध में हम लोग आज पूरा बिहार बंद किए हुए हैं और हम लोग तब तक इस लड़ाई को चालू रखेंगे जब तक हमारा ये। और माननीय तेजस्वी जी ने कहा है अगर माननीय मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगेंगे और पुलिस वालों पे कार्रवाई नहीं करेंगे, अगले 5 साल तक सदन में पैर नहीं रखेंगे। तो वो तेजस्वी जी का विधानमंडल का जो बात है तो उसकी बात में मैं नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि बिहार में जो करवट ले रही है आंदोलन की, सरकार इसमें चकनाचूर हो जाएगी। और अरे बाबू को हटो इधर से, आज ये इसको तब तक इसको संघर्ष में चालू रखेंगे जब तक बिहार में ये काला कानून वापस नहीं हो जाए। साथ साथ हम लोग भी बिल्कुल 100% सहमत हैं। ये 3 काला कानून जो भारत सरकार का है कृषि का, ये देश को गुलाम बनाने वाला है। ये देश बच्चियों के हाथ में चला जाएगा और ये इसको खत्म करने के लिए, इसको वापस कराने के लिए आपका परिचय? दिनेश राय, जिला राष्ट्रीय संसद कर रहा है।